नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश के हर ज्वलनशील मुद्दे पर, हर बड़े मुद्दे पर हम यहां पर बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ की पूजा कर दी तो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया। एसपी प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर पाखंड करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के शो आर पार के दौरान एसपी प्रवक्ता अमीक जमई ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी अशोक स्तंभ की पूजा कर पाखंड किया है। इसके बाद अब इस पूरे मसले पर सियासत गर्मा गई है। साधु संतों की नाराजगी भी सामने आई है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को इस पूरे मसले पर निशाने पर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को पूजा पाठ पाखंड लगता है या फिर भगवान के नाम पर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की अब आदत सी हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या समाजवादी पार्टी को पूजा पाठ पाखंड लगता है? देश के प्रधान सेवक जी ने अशोक स्तंभ को की जो स्थापना हुई है संसद के पास, वहां पे पूजा पाठ पाखंड हुआ है। पीएम मोदी की पूजा से विपक्ष क्यों परेशान? विरोध मत करो कि देश का विरोध करने लग जाओ। मोदी का विरोध करते करते आप अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे हो और बता रहे हो ढोंग और ढकोसला है। इनकी भाव सिर्फ एक ही कौम में है, वो है सरिया और शरीयत में। अशोक स्तंभ की पूजा पर सवाल क्यों? भारत में अशोक स्तंभ नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा, रामेश्वरम की स्थापना नहीं होगी तो क्या यहाँ जिन्ना की मूर्ति बनने वाली है क्या? ये मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं। राजनीति के लिए भगवान का अपमान क्यों? निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर अशोक स्तंभ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब वो चाहते हैं वो भी हम 10 जनपद के ऊपर जाके लगा दो, वही चाहते होंगे। क्या पूजा पर विवाद खड़ा करना समाजवादी पार्टी का काम? समाजवादी नाम भगवान का अपमान काम। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मिशम जदी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर और राजू दास हिंदू धर्मगुरु हैं। सीधे सबसे पहले मिशम जदी में आपके पास आ रहा हूं। आखिर समाजवादी पार्टी को अशोक स्तंभ को पूजा पाठ को लेकर के आपत्ति क्यों है? क्यों इस तरह से चीजें देखी जा रही हैं? क्यों आखिर अगर कोई पूजा पाठ करता है, अगर कोई किसी अशोक स्तंभ को लेकर के वहां पर पूजा करता है, प्रधानमंत्री वहां पर पूजा करते हैं, तो भला आपको आपत्ति क्यों हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ऐसा है कि आपत्ति पूजा करने की नहीं है और ना ही अशोक स्तंभ किसी को बनाने के लिए किसी का विरोध है और ना ही आपत्ति किसी और धार्मिक कार्यों की है। धार्मिक कार्य करने के लिए आदमी स्वतंत्र है, मगर उसका सही मौका, सही मौजूद, सही समय होना चाहिए हर चीज का। देश के प्रधानमंत्री हैं, पूजा भी करते हैं, तो पूजा के साथ साथ जो उन्होंने संविधान की कसम खाई है तो उसके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहे कि हमेशा पूजा ही पाठ करेंगे। अगर यही पूजा ही पाठ करना था तो घर में जाए पूजा पाठ करे। अगर कोई आदमी है उसको नमाज रोजा करना है तो घर में करे। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भी एक गरिमा होती है कि हमेशा आप पूजा ही पाठ करेंगे। और पूजा पाठ कौन नहीं करता है? क्या समाजवादी पार्टी के लोग पूजा पाठ नहीं करते? क्या तो सवाल यहाँ पर यह है, देश में जो संसद भवन तैयार हो रहा है उसकी पूजा के लिए, वहां पर अशोक स्तंभ को लगाने के लिए अगर वो पूजा हो रही है तो उसको आप पाखंड बताएंगे? पाखंड पूजा को नहीं कह रहा हूं, पाखंड मैं कह रहा हूं कि जो करने का जो आधार है वो गलत है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप पूजा पाठ के उद्देश्य से करिए ना। आप पूजा पाठ को राजनीतिक मुद्दा क्यों देते हैं? आपको पूजा पाठ जो है राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करनी है और आप पूजा पाठ करते हैं। हरीश जी, भगवान हरीश जी, पूजा पाठ किस आधार पे करनी है, कब करनी है, ये आप समाजवादी पार्टी से सीख लीजिए भाई, तो उसके बाद ही पूजा पाठ की जाए। इनसे पहले पूछ लिया करिए कैसा कौन सा आधार रखना है। आप इनसे आधार सीखते नहीं है, उसके बाद पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, फिर विवाद खड़ा हो जाता है। देखिए, तो खारिज किया कि जिसको भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय परंपरा से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय संस्कृति की जिसको अपमान और अवहेलना करनी है, ऐसे लोगों को अधिकार नहीं बनता कि वो जनता
के प्रतिनिधि बने या जनता का, जिनको अपना जनता नेतृत्व सौंपे। जो एक सामान्य सी बात है कि कोई लोग भवन बनाते हैं, कोई कार्यालय बनता है, तो वहां उसकी लिए सामान्य परंपरा है कि पूजन होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर अशोक स्तंभ का पूजन किया तो ये अमीर जमई जैसे लोग, जिनके बयान की मैं घोर भर्त्सना करता हूं, इनको इन लोगों ने ही समाजवादी पार्टी के बोरिया बिस्तर को पूरी तरह से समेटने का काम किया। और समाजवादी पार्टी को ये जो अराजकता का ब्रिगेड कहा जाता था, तो वो इन्हीं सब कारणों से कहा जाता था कि क्योंकि इनके पास न तो कोई शब्द है कि आप किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, न कोई मर्यादा है, और दूसरे को संविधान की शिक्षा दे रहे थे। आपके पास मर्यादा नहीं है, किस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर पहले बात तो अगर ये मर्यादा होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए समाजवादी पार्टी स्वतः माफी मांगती, क्षमा मांगती, और जनता के लिए, ये राजनीति के लिए अमीर जैदी स्वतः उसकी निंदा करते। मंदिर बनाए गए, पूजा पाठ करने के लिए भारत देश के अंदर स्थान है, हर जगह आप पूजा पाठ करने खड़े हो जाएंगे। भाई पूजा पाठ के लिए कौन ये आप नहीं तय करेंगे कि पूजा पाठ कौन ये आप तय नहीं करेंगे। आप पूजा पाठ करते नहीं करते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी, ये समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी, नहीं ये समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी। आप कैमरे के सामने समाजवादी पार्टी ये नहीं तय करेगी कि प्रधानमंत्री कहाँ पूजा पाठ करें और कहाँ न करें, ये समाजवादी पार्टी नहीं तय करेगी। और न भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कि अखिलेश यादव जी कहाँ पूजा करें और कहाँ न करें। तो ये जो आपकी सोच है, ये इस सोच को आपकी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के एकदम विरुद्ध है आपकी सोच। आपको यदि भारतीय संस्कृति और परंपरा और भारतीयता के प्रति कोई भी आपके अंदर भाव हो, कोई आकर्षण हो उसके प्रति, तो आपको अभी जमई जैसे लोगों की घोर भर्त्सना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। बयान की निंदा करनी चाहिए। रुकिए, और ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए। फाजिल अहमद साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी अच्छे काम की शुरुआत हो रही है और पूजा पाठ के साथ उस काम की विधि विधान के साथ शुरुआत होती है, तो उस पर सियासत करने की क्या जरूरत है, उसको पाखंड कहने की क्या जरूरत है? क्या यह पहली बार हो रहा है? देखिए, हमारे देश में पूजा होना चाहिए, पूजा होती भी है, लेकिन वो भगवान की पूजा होती है और भगवान से धार्मिक चिन्हों की जो पूजा होती है। पूजा अशोक स्तंभ एक राष्ट्रीय चिन्ह है, उस पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी और बुद्धिस्ट सभी धर्मों का बराबर अधिकार है। वो एक मिला जुला एक सबकी संपत्ति है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अशोक स्तंभ तो कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, उसकी पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसका रिबन काट के आप उद्घाटन कर सकते थे, क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। उस पर मुसलमान का भी हक है, उस पर बुद्धिस्ट का भी हक है, उस पर ईसाई का भी हक है, उस पर आदिवासी का भी हक है। तो पूजा तो किसी एक धर्म की पद्धति है ना, सबकी पद्धति तो नहीं है। इसलिए वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका पूजा नहीं होना चाहिए था, उसका फीता काट के उद्घाटन होना चाहिए था। भाई हरीश जी जवाब दीजिए कि आखिर अगर पूजा पाठ करनी है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा क्या? राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसको बाकी को किसने मना किया? बाकी लोग भी पूजा करें। राष्ट्रीय चिन्ह की राष्ट्रीय जो एक अस्मिता का जो प्रतीक है, उसको अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उसको पूजित करते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है? आप भी पूजा करिए भाई, आप भी पूजा करिए। ये कहाँ, ये किस शास्त्र में, किस धर्म की पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रीय चिन्ह की पूजा नहीं करनी चाहिए?